अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अब आपको बताएंगे कि जो आपके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं, जब वो आपको पेमेंट करते हैं तो आप उनकी पेमेंट किस तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर रिसीव करते हैं। तो पेमेंट को सेव करने का क्या तरीका होता है, और अगर उसमें कोई चेंजेस की जाती हैं तो उसको अपडेट किस तरह से किया जाता है, और अगर कोई गलत पेमेंट आप रिसीव कर लेते हैं तो आप उसको डिलीट किस तरह से करते हैं, ये कंप्लीट तरीक़ेकार इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स उनको मिलती रहें। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं सेल्स में जाकर हमारे पास फॉर्म है रिसिप्ट्स के नाम से। हम इस फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू पर क्लिक करते हैं। दैन एंटर करके कस्टमर अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट किया तो आप नीचे देख सकते हैं एड्रेस से नीचे उनका टोटल रिसीवेबल जो है वो आ जाता है 41,944 रुपीज़। दैन हम एंटर करके डेट पर आ जाते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं तो फुल डेट पर आ जाते हैं। ये बेसिकली इसलिए दी जाती है कि अगर कोई कस्टमर आपको पोस्ट डेट चेक देता है तो आप यहाँ पे उस चेक की डेट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। दैन हम यहाँ एंटर करके वाउचर पे आते हैं और यहाँ से की डाउन करते हैं तो बैंक रिसिप्ट वाउचर एक टाइप है हमारे पास। इसी तरह से एक दफ़ा और की डाउन करेंगे तो कैश रिसिप्ट वाउचर आ जाता है, और इसी तरह से तीसरी दफ़ा पे जनरल वाउचर, यानी 3 तरह के वाउचर हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर तो हमारे पास कोई बैंक के थ्रू पेमेंट आती है यानी कि चेक या ऑनलाइन, तो हम बैंक रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करते हैं। अगर कैश आता है तो कैश रिसिप्ट वाउचर, और अगर हमने कस्टमर को कोई किसी किस्म का डिस्काउंट देना होता है तो उसके लिए हम जनरल वाउचर सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बैंक रिसिप्ट वाउचर पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हम एंटर करते हैं तो देखें ये वाउचर नंबर पे आता है और यहाँ पे BRV टाइप हो जाता है। फिर हम एंटर करते हैं तो हम बैंक पर आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास बैंक्स मौजूद हैं जैसे कि मीज़ान बैंक हो गया, और इस तरह से हमारे पास दीगर जो भी बैंक्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। देन हम एंटर करते हैं और यहाँ आने के बाद अगर तो उसने चेक दिया होता है तो हम यहाँ चेक नंबर मेंशन कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर उसने ऑनलाइन की होती है तो हम चेक नंबर को एम्प्टी छोड़ देते हैं और एंटर कर कर अमाउंट पर आ जाते हैं। लेट सपोज हमने कहा कि उसने हमें 10,000 की ऑनलाइन अमाउंट की है, तो हमने यहाँ अमाउंट लिख दी है। देन एंटर करके हम डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना रिमार्क्स लिख लेते हैं। रिसीव ऑनलाइन फ्रॉम कराची ऑटोस। ये हमने एक रिमार्क्स लिख लिया है अपना, और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये आपके सामने इनकी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। अब हम इसको जाकर देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे इनके लेजर में, कस्टमर लेजर में जाते हैं। यहाँ जाकर कस्टमर लेजर में कराची ऑटो सेलेक्ट करते हैं। दैन लेजर पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये 10,000 की पेमेंट इनकी यहाँ पर रिसीव हो चुकी है। सेम इसी तरह से अगर हम जाते हैं, अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट आता है बेसिकली उसमें आपकी जो एंट्री होती है, कस्टमर आपका क्रेडिट हो जाता है और बैंक आपका डेबिट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मीज़ान बैंक डेबिट हो चुका है और कराची ऑटोज़ कस्टमर जो है वो क्रेडिट हो चुका है। सेम इसी तरह से अगर हम कोई कैश रिसिप्ट एंट्री लेते हैं तो हम एंटर करते हैं। यहाँ पर हम कराची ऑटो सेलेक्ट करते हैं। देन डेट सेलेक्ट करने के बाद हम की डाउन करके कैश रिसिप्ट वाउचर पे आते हैं तो देखें यहाँ वाउचर टाइप में वाउचर नंबर पे CRV टाइप हो चुका है। अब ये डायरेक्ट अमाउंट पर आ गया है एंटर करने पे। मैं ऐसे ही कहता हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे 5,000 रुपीज़ इन्होंने कैश पेमेंट की है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि रिसीव कैश फ्रॉम कराची ऑटोज़, और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके हमारे पास ये दूसरी एंट्री सेव हो चुकी है, और इस एंट्री के अगेंस्ट हमारे पास क्या पास हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैश डेबिट हो चुकी है एंट्री और कराची ऑटोज़ क्रेडिट हो चुका है। अब कराची ऑटोज़ का जो लेजर है हम उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 पेमेंट इनकी रिसीव हो चुकी है।
अब लेट सपोज मुझे ये एंट्री एडिट करनी अगर पड़ती है तो मैं रिसिप्ट पर आता हूँ और यहाँ आके मैं रिसिप्ट नंबर जो मेरे पास है, आप ये देख सकते हैं ये रिसिप्ट नंबर का कॉलम है मेरा, इसमें 2 रिसिप्ट यानी कि शो हो रही हैं, एक 1 एक 2। तो मैंने रिसिप्ट नंबर 2 यहाँ ओपन कर ली और मैंने कहा ये 5000 नहीं थे, ये 6000 से अमाउंट में चेंज कर दिया। यहाँ पे आके मैंने कोई स्लिप नंबर अपना मेंशन कर दिया। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेंजेस करके उसको जब मैं एडिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एडिट हो चुकी है। मैं दोबारा यहाँ से नंबर टाइप करता हूँ तो आपके सामने के रेसिप्ट में 6000 जो है वो कैश रिसीव हो चुका है और यहाँ पे रिमार्क्स भी मेरा चेंज हो चुका है। ये मैं इम्पैक्ट इनके लेजर पे भी देख लेता हूँ जाके, तो यहाँ पे भी आपको इसका इम्पैक्ट शो हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप 5000 6000 की पेमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी है। और वाउचर एंट्री जो पीछे पोस्ट हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं कि दोनों 6000 से डेबिट क्रेडिट एंट्री बैलेंस होकर पोस्ट हो चुकी है। अच्छा, अब हम चलते हैं एक रिसिप्ट के अंदर जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट सपोज़ कि हम इनको किसी किस्म का कोई रेट डिफरेंस या कोई डिस्काउंट की सूरत में अमाउंट जो है वो डिटेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेस रेट डिफरेंस अमाउंट। तो इसको मैंने जनरल वाउचर में पोस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं वाउचर के अंदर जेवी टाइप हो चुका है और अमाउंट जो मैंने मेंशन की है वो डिस्काउंट वाले कॉलम में डाली है। अमाउंट वाला बॉक्स मेरे पास इनेबल नहीं है। देन मैंने इसको सेव किया तो मेरे पास रिसिप्ट नंबर 3 जनरेट हो चुकी है और इस बार आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट के कॉलम में वैल्यू आई है। अब हम दोबारा से इसका लेजर जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं, तो आपके सामने है कि ये देखें 44 रुपीज़ मज़ीद माइनस हो गए हैं डिस्काउंट की सूरत में। और इसी तरह से मैं इसकी एंट्री को यहाँ पर जाके भी देख लेता हूँ, तो ये आपके सामने एंट्री खुल चुकी है और यहाँ पर हमने रिसिप्ट की सूरत में एक डिस्काउंट दिया है। एक अकाउंट हमने जो है वो एक्सपेंस के अंदर अपना ओपन किया हुआ है रिसिप्ट डिस्काउंट टू पार्टी के नाम से। मतलब जितनी भी कस्टमर्स को मैं डिस्काउंट की सूरत में या रेट डिफरेंस की सूरत में जो भी जेवी वहाँ से पोस्ट करूँगा रिसिप्ट फॉर्म पे, उन सब का इम्पैक्ट इस रिसिप्ट डिस्काउंट टू पार्टी वाला जो अकाउंट है मेरा, इसमें आ जाएगा और ये मेरे पास जो है वो डेबिट हो जाएगा और कस्टमर मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है दोस्तों रिसिप्ट फॉर्म को यूज़ करने का। लेट सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे ये रिसिप्ट वाली जो एंट्री है लास्ट डिस्काउंट वाली, ये मैंने डिलीट करनी है, तो मैंने एंट्री यहाँ पर रिसिप्ट नंबर 3 टाइप करके एंटर करके और उसको यहाँ से डिलीट कर दिया। तो वो आपके सामने है कि ये एंट्री यहाँ से जो है वो डिलीट हो चुकी है। और उसके बाद जो है वो ये देखें एंट्री यहाँ से रिमूव हो चुकी है और हम चले जाते हैं कस्टमर लेजर में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखें यहाँ पर भी एंट्री आपके सामने अब शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये तरीका क्या होता है हमारा कस्टमर रिसिप्ट फॉर्म को यूज़ करने का, जिसमें आपको सेव अपडेट डिलीट तीनों चीज़ें किस तरह से की जाती हैं वो मैंने आपको इसमें बताई हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।